नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 25 साल की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर जहां जाती हैं वहां चर्चाओं में आ जाती हैं। अब हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंची मैथिली ठाकुर जहां एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गई। और ये हाल तब रहा जब उस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी, बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही एक बार फिर मैथिली ठाकुर। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस को लेकर। जब बिहार विधानसभा 105 साल का हुआ, तब स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर ओम बिरला पहुंचे थे कार्यक्रम में। लेकिन हर तरफ मैथिली ठाकुर की चर्चा होती नजर आई। मैथिली ठाकुर के साथ कोई सेल्फी लेता दिखा तो मैथिली ठाकुर के साथ कोई बातचीत करता हुआ नजर आया, तो ओम बिरला ने भी मैथिली ठाकुर के कामकाज की जमकर तारीफ की। और ये जाहिर करता है कि मैथिली ठाकुर जो कि अब राजनीति में कदम उठा चुकी हैं, राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, तो इस क्षेत्र में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, मैथिली ठाकुर वही मैथिली ठाकुर है जो अब तक सिर्फ एक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान रखती थी, लेकिन अब क्योंकि राजनीति में वो उतर चुकी हैं और पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ी और पहली बार ही उन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की और विधानसभा तक का सफर उन्होंने तय किया, और तब से लगातार उनकी लोकप्रियता, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती नजर आ रही है। और इसी का जीता जागता उदाहरण इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला, जब मैथिली ठाकुर हर तरफ चर्चा का विषय बनती नजर आई। जो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहा था, मैथिली ठाकुर से मुलाकात किए बगैर वो वापस जाता नजर नहीं आया। कोई मैथिली ठाकुर के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखा तो कोई मैथिली के साथ बातचीत करता हुआ नजर आया। और ये बताता है कि मैथिली ठाकुर सिर्फ यहाँ एक वर्ग में नहीं बल्कि हर एक वर्ग की पसंदीदा नेता बनती नजर आ रही हैं। युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है मैथिली ठाकुर, और ये जाहिर करता है कि एक उम्मीद युवाओं की भी एक युवा विधायक से जुड़ी हुई है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में जब बिहार में सेशन चला, तब सेशन को अटेंड करते वक्त भी एक बार फिर चर्चाओं में आई थी मैथिली ठाकुर। इसके पीछे की वजह यह थी कि मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल दागे, एक के बाद एक वो सवाल लगाती नजर आई विधानसभा के अंदर, और अपनी ही सरकार से उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से सवाल पूछा। एक बार भी शिकन उनके चेहरे पर नहीं था, जो ये बताता है कि मैथिली ठाकुर भले ही उम्र में कम हो, तजुर्बे में कम हो, लेकिन वो सीखना भी जानती हैं और सीख कर काम करना भी जानती हैं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैथिली ठाकुर का ये राजनीति में देखिए अभी शुरुआती दौर है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इस तरीके से वो बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं, जो अच्छे अच्छों को सबक सिखाने के लिए है। अच्छे अच्छों को, अच्छे अच्छे विधायकों को, नेताओं को ये बताने के लिए काफी है कि अगर आपके अंदर मंशा है काम करने की, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो आप आगे आकर खड़े हो सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं, आप विपक्ष के साथ साथ अपनी सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। और ये मादा रखती हैं मैथिली ठाकुर। जब सेशन चल रहा था और सदन के भीतर जब मैथिली ठाकुर बोल रही थी, तब उनके इस एक्शन को और उनके इस जेस्चर को हर किसी ने पसंद किया, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर डटकर यह कहा कि मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। और बहुत ही कम नेता, बहुत ही कम विधायक ऐसे होते हैं जो अपनी सरकार को सीधा उनके मुंह पर यह कहे कि मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया। दरअसल आपको याद दिला दें कि मैथिली ठाकुर ने सवाल लगाया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जब मंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया, तब उस जवाब से मैथिली ठाकुर संतुष्ट नजर नहीं आई थी। और उन्होंने सीधा अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि आपका जो जवाब मुझे मिला है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का खुद निरीक्षण करने के लिए गई थी और मैंने देखा था कि उस स्वास्थ्य केंद्र को सिर्फ मरम्मत की जरूरत नहीं है, उसे फिर से निर्माण की जरूरत है, उसे फिर से बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो जर्जर हालत में हो चुका है। लेकिन मंत्री ने जवाब क्या दिया कि जर्जर हालत में है तो उसे मरम्मत करा दिया जाएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने सीधा कह दिया सदन में खड़े होकर कि उसे मरम्मत की जरूरत नहीं है, उसे फिर से निर्माण की जरूरत है, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो डिपेंडेंट है वहां की जनता, उस जनता को
वहां सही तरह से उपचार मिल सके। उससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जब निरीक्षण किया था मैथिली ठाकुर ने, वहां बकायदा उन्होंने दवाइयों की डेट चेक की थी, वहां के स्टाफ से बात की थी, वहां की तमाम चीज़ों को, रजिस्टर को, डायरी को, सब चेक करने का काम मैथिली ठाकुर ने किया था, जो ये दर्शाता है कि अगर आपका नेता अगर नेक है, अगर आपका नेता अच्छा है, तो आपके क्षेत्र में विकास हो सकता है, आपके क्षेत्र की समस्या कम हो सकती है, उसका समाधान हो सकता है। और मैथिली ठाकुर बिल्कुल ठीक इसी तरह से काम करती हुई नजर आ रही हैं। और क्योंकि हम मैथिली ठाकुर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी है, एक बार फिर से चर्चाओं में मैथिली ठाकुर आई हैं, क्योंकि कार्यक्रम था जिसमें सभी बड़े नेता, बड़े दिग्गज शामिल हुए थे, ओम बिरला तक भी पहुंचे थे। और चर्चा वहां पर किसकी हो रही थी? तो मैथिली ठाकुर की हो रही थी, क्योंकि देखिए जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, जब से उन्होंने चुनाव जीता है, तब से हर किसी की जुबान पर आपको मैथिली ठाकुर का नाम सुनाई दे जाएगा। और जब से उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है, जब से उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तब से और भी ज़्यादा उनके चाहने वाले, उन्हें पसंद करने वाले फ्रंट फुट पर आकर मैथिली ठाकुर की बात कर रहे हैं, मैथिली ठाकुर के काम की सराहना कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई विधायक हो तो ऐसा, नेता हो तो ऐसा। क्योंकि मैथिली ठाकुर अभी छोटी उम्र की हैं, तजुर्बा भी उन्हें नहीं है, एक्सपीरियंस भी उन्हें नहीं है, लेकिन न जाने कहाँ से इस तरीके से एक्शन ले रही हैं, इस तरह का काम कर रही हैं, जो कि हर एक नेता के लिए एक उदाहरण है और एग्जाम्पल वो सेट करती हुई नजर आ रही हैं। और आज बिहार का हर एक युवा एक उम्मीद के साथ देख रहा है मैथिली ठाकुर को, क्योंकि अब मैथिली ठाकुर देखिए पोस्टर गर्ल भी बन चुकी हैं। आपको हर जगह पर मैथिली की चर्चा नजर आएगी और मैथिली को लेकर ही हर कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जब कार्यक्रम में पहुंची थी मैथिली ठाकुर, तब ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में थे और ओम बिरला ने यह भी पूछा कि आप कार्यक्रम भी करती हैं? तब उन्होंने बताया कि हाँ, जब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ मैं कार्यक्रम भी करती हूँ, मेरे कार्यक्रम भी लगे होते हैं, मैं वो कार्यक्रम भी करती हूँ। और एक कहते हैं ना कि आपका एक प्रेम होता है। देखिए एक संगीत से लगाव मैथिली ठाकुर का बचपन से रहा है, क्योंकि उनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो इसी तरह का रहा है। उनके पिताजी जो है उन्हें संगीत सिखाते रहे हैं और बचपन से ही संगीत से मैथिली ठाकुर का एक लगाव रहा है और संगीत ने ही उन्हें पहचान भी दिलाई है और इसी के जरिए सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग जो है मैथिली ठाकुर की है। अब क्योंकि पहला जो प्यार है, पहला लगाव है, वो संगीत है और संगीत को मैथिली ठाकुर छोड़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरे काम पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब बात मैथिली ठाकुर के सामने आती है तब ऐसा कतई भी नजर नहीं आता है, ऐसा कहीं से भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से मैनेज कर रही हैं मैथिली, वो वाकई में काबिले तारीफ है। देखिए ना तो वो अपने कार्यक्रम छोड़ रही हैं, ना तो वो संगीत छोड़ रही हैं और ना ही वो उस तरह से लाइफस्टाइल जैसे वो जीती थी उस लाइफस्टाइल को वो छोड़ रही हैं। इसके साथ साथ जो एक एड ऑन हुआ है उनकी लाइफ में वो है राजनीति। और कहते हैं कि राजनीति में जब आप आते हैं तब आपको फुल टाइम नेता बनना पड़ता है, आप फुल टाइम इस राजनीति को आप समय देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मैथिली अगर राजनीति में आई हैं तो ना तो वो संगीत क्षेत्र उनका इफेक्ट कर रहा है और ना ही पॉलिटिकल। यहाँ पूरा समय वो राजनीति को भी दे रही हैं और पूरा समय वो अपने संगीत को भी दे रही हैं, अपने कार्यक्रम भी करती हैं, अपने प्रोग्राम्स, अपने इवेंट्स भी करती हैं। और इसके साथ साथ सोचने वाली बात है, इसके साथ साथ वो अपने क्षेत्र का दौरा भी करती हैं। शायद ही मुझे लगता है कि बिहार में कुछ ऐसे विधायक होंगे जो इतना ज़्यादा दौरा कर रहे होंगे अपने क्षेत्र का, या इतना ज़्यादा समय बिताते होंगे अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, या इस तरह से अपने क्षेत्र की समस्या को जानने की कोशिश करते होंगे या रियलिटी चेक करते होंगे। लेकिन मैथिली की जब हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वो रियलिटी चेक भी करती हैं, कभी वो सरकारी स्कूल में जाती हैं, कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और वहाँ की समस्या वो जानती हैं। और जब उन्होंने वहाँ की समस्या को जाना, इसी का नतीजा है कि जब एक विधायक अपने क्षेत्र में जाता है, वहाँ की समस्या को देखता है, तभी आप उन सवालों को सदन के भीतर उठाते भी हैं और सवाल सरकार से पूछते भी हैं। और यही हमने देखा भी, मैथिली पहले सेशन शुरू होने से पहले ही वो अपने क्षेत्र के दौरे पर गई थी। वहाँ उन्होंने सरकारी स्कूल का दौरा किया था, वहाँ पर उन्होंने
अस्पताल का दौरा किया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया था और जो भी उन्होंने समस्या देखी, उसे फिर जब सेशन शुरू हुआ बिहार में, जब सत्र शुरू हुआ तब जाकर सत्र के दौरान ही सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछ डाला और जब उस सवालों का जवाब मिला तो मैथिली ठाकुर ये कहने से भी गुरेज नहीं उन्होंने किया और ना ही वो शिकर उनके चेहरे पर दिखा कि मैं कैसे पूछूं अपनी सरकार से सवाल और मैं अभी अभी राजनीति में आई हूं, मैं बहुत छोटी हूं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं लगा क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि जहां मैं खड़ी हूं, जो मुझे पावर मिली है, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मेरी जनता की तरफ से, उसे मुझे निभाना है। उम्र अपनी जगह है, एज इज जस्ट अ नंबर और ये साबित कर रही हैं मैथिली ठाकुर। 25 साल की भले ही हो लेकिन काम बड़े बड़ों को मात देने वाला कर रही हैं और यही कारण है कि जहां भी मैथिली ठाकुर जाती हैं वहां उनकी जमकर तारीफ होती है, वहां वो सुर्खियों में आ जाती हैं और वहां उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। अब मैथिली ठाकुर को जब पहली बार सेशन अटेंड करने का मौका मिला तब देखिए इस मौके पर भी वो चौका लगाती नजर आई। उन्होंने सदन के भीतर अस्पताल का मुद्दा उठाया, वहाँ भवन खराब हो चुका है, जर्जर हालत में है, उसे फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, उसे बनाने की ज़रूरत है, रिपेयर से काम नहीं चलेगा, मरम्मत से काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ वो उठाती नजर आई। उनके क्षेत्र की महिलाओं को आने जाने में दिक्कत ना हो, सुविधा मिल सके, इसके लिए उन्होंने डिमांड की कि पिंक बस चलाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि मिथिलाक्षर केंद्र जो है वो उनके ज़िले में शुरू किया जाए और ज़िले के हर एक पंचायत में इसे शुरू किया जाए, जो कि सिर्फ अभी दरभंगा में ही चलता है ये केंद्र। इसे हर एक पंचायत में शुरू किया जाए ताकि मिथिला और मिथिला की संस्कृति, इसकी परंपरा को लोग संजो कर रखें, संरक्षण इसका किया जाए और इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि पहले सेशन में ही इतने गंभीर मुद्दे मैथिली ठाकुर ने उठाए, जो ये बताता है कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जब आप अपनी जनता से कांटेक्ट में रहते हैं, आप जनता से बातचीत करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप सदन के भीतर उतनी ही प्रेजेंस दिखाते भी हैं और ये जाहिर किया मैथिली ठाकुर ने। तो आपको मैथिली का काम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप मैथिली से उम्मीद क्या करते हैं और आपको मैथिली का भविष्य कैसा नजर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी अगर मैं कोई भी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।